हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था एनर्जी के काफ़ी सारे यूनिट्स भी देखे थे और हमने काफ़ी सारे टाइप्स के एनर्जी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशंस की थी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्टिक्स एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास है लॉट्स ऑफ वैरायटी की एनर्जीज होती है। बट जैसे कि हम मैकेनिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं तो हम मैकेनिकल पोर्शंस में केवल टू टाइप्स की एनर्जी ही पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पढ़ेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में भी हम काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हम सारी एनर्जी के डिस्कशंस करने वाले हैं। तो चलिए भाई, आज के लेक्चर्स में हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ एनर्जी और वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए। पहला टाइप है काइनेटिक एनर्जी। चलिए, अब काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं उसे पहले तो समझ लेना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कहाँ से आती है। तो मान लीजिए कि किसी के पास किसी भी सब्जेक्ट के पास, किसी भी बॉडी के पास अगर एनर्जी है, बट वो किसके कारण है, तो हम कहें कि वो गति के कारण है। यानी कि किसी भी पदार्थ के पास अपनी गति के कारण रही हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे उसके डेफिनेशंस दे सकता हूँ कि एनी सब्जेक्ट have energy with which causes of motion। अगर किसी भी सब्जेक्ट के पास, किसी भी बॉडी के पास एनर्जी है, किसके कारण है, कॉजेज ऑफ मोशंस, तो हम कहेंगे कि दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज known as kinetic energy। ठीक है भाई, याद रखना है कि अगर किसी भी पार्टिकल के पास किसी गति के कारण कोई ऊर्जा है तो उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। अब सिंपल सा फंडा है भाई कि अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके पास एनर्जी होगी, तो भाई मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, तो याद रखना है कि आपको काइनेटिक एनर्जी कब मिल सकती है, जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है। मोशन में तब होता है जब उस पार्टिकल के पास वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो जब भी कभी आप किसी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कर रहे हो या तो किसी एप्लीकेशंस को डिराइव करने की ट्राई कर रहे हो, तो आपको खास नोट करके रखना है कि जब आपको पता चले कि उसके पास वेलोसिटी है, इट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी होगी और होगी ही। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली हम 9th-10th में पढ़ के आते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2mv², बट आज हम देखने वाले हैं कि वो कहाँ से डिराइव होता है। ठीक है, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशंस, हमारी जो एनर्जी होती है, तो एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल टू होती है, यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि वर्क और एनर्जी ऑलवेज सेम रहेंगे। तो चलिए भाई, वर्क का एक फॉर्मूला हुआ करता था हमारे पास F इंटू डी एक्स। एफ का भी फॉर्मूला हुआ करता था प्रीवियस चैप्टर में, F इज इक्वल टू एम ए। तो इंटीग्रेशन ऑफ एम ए बराबर हम लिख सकते हैं dv/dt इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एम, dt को अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ dx/dt इंटू dv, और अगर मैं m को बाहर निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dv। और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझे हैं, तो हमें आता है कि v का इंटीग्रेशन होता है v²/2, और अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ 1/2mv²। ठीक है, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 1/2mv²। ठीक है भाई, इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थियरम के बारे में, जो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और ज़्यादातर इस चैप्टर में से वर्क एनर्जी के जो कॉन्सेप्ट है उसमें से प्रॉब्लम्स एंट्रेंस लेवल पे आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है। थैंक यू गाइज। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम देखेंगे वर्क एनर्जी थियरम।